नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्मरण। हमने गद्य की विधाओं के अंतर्गत आत्मकथा और रिपोर्टाज का अध्ययन कर चुके हैं। हम संस्मरण में हम पढ़ेंगे कि संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण जो विधा है वो किस प्रकार की विधा है और कौन कौन से संस्मरण हिंदी साहित्य में लिखे गए। संस्मरण का मूल अर्थ होता है सम्यक स्मृति, यानी हमारे साथ जो कोई घटना घटी या हमने कहीं कोई स्मृति, हमारे यादों में कुछ पुरानी स्मृतियां संचित हैं तो उनको हम व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करें तो वही संस्मरण कहलाते हैं। यानी हम संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, यानी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो हुआ हो और वह हमारी पुरानी यादों में संचित हो, उसको हम व्याख्या करके लिखें या उसके बारे में हम लिखें तो वही संस्मरण है। एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक और समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। संस्मरण में हम कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि अनेक विशेषताएं मिलती हैं। तो हम किसी पुरानी घटना को याद करके कोई कहानी भी लिख सकते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं, जीवनी भी लिख सकते हैं किसी के बारे में, और हम आत्मकथा भी लिख सकते हैं। सब संस्मरण की विशेषताएं कहलाती हैं। सम्यक स्मृति हमारी स्मृति में जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ हो, जिसको हमने देखा हो, वही हमारी यादों में संचित हो, उसी को हम विस्तार रूप में वर्णन करें उसका। बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में लिखा है कि संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी, ये दो बार लिख गया, माधुरी, सुधा एवं अन्य पत्रिकाओं में संस्मरणात्मक निबंध प्रकाशित होते थे। तो बनारसी दास चतुर्वेदी का कहना है कि यह संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र, यह तीनों इतने घनिष्ठ हैं। रेखाचित्र के अंतर्गत भी हम अपनी यादों को ही, जो हमारे दिमाग में कुछ पुरानी बातें संचित रहती हैं तो उनको हम लिखते हैं, तो वही संस्मरण में भी है। तो हिंदी में संस्मरण लिखने की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। कहाँ से होती है? द्विवेदी युग से। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण है अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर। तो ये इनकी द्वारा लिखित हैं, द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित संस्मरण हैं ये तीनों। पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित हिंदी में जो पदम पराग इनका संस्मरण है, पदम पराग वह हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। पदम सिंह शर्मा को प्रथम संस्मरण लिखने वाले और हिंदी का प्रथम संस्मरण किसे माना जाता है? पदम पराग को। हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त हरिऔध जी के संस्मरण है। हमने यहाँ पर कुछ संस्मरण लेखक और उनके वर्ष दिए हैं, तो विस्तार से हम इनका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन संस्मरण लिखे गए। बहुत सारे हैं, तो 2 क्लास में ये कवर हो पाएंगे। तो आज थोड़े से उसके बाद पद्म सिंह शर्मा का है पद्म पराग, इसका समय है 1929, प्रबंध मंजरी। बाल मुकुंद गुप्त हरिऔध जी के संस्मरण। श्री राम शर्मा लिखते हैं शिकार साहित्य के प्रणेता, शिकार 1936, प्राणों का सौदा 1939, सन 42 के संस्मरण 1948, जंगल के जीव 1949, वे जीते कैसे 1957। शिव नारायण टंडन का है झलक 1938 ईस्वी। घनश्याम दास बिरला बापू 1940, राधिका रमण प्रसाद सिंह टूटा तारा 1940, राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी अतीत स्मृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी मृत्युंजय रविंद्र, किशोरी दास वाजपेयी जी लिखते हैं साहित्य जीवन के अनुभव और संस्मरण। शिव पूजन सहाय वे दिन वे लोग 1946 ईस्वी, स्मृति शेष 1994 ईस्वी। प्रकाश चंद्र पुरानी स्मृतियाँ 1947 में लिखते हैं। संस्मरण दिया हुआ है, उनके वर्ष आगे दिए हुए हैं। सत्य जीवन वर्मा भारतीय एल्बम 1949,
ओंकार शरद लंका महाराजन 1950 ईस्वी। बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे अध्याय आराध्य 1952 और संस्मरण 1953। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी। कैलाश नाथ काटजू मैं भूल नहीं सकता 1955। उपेंद्र नाथ अश्क रेखाएं और चित्र 1955। मंटो मेरा दुश्मन 1956। ज़्यादा अपनी कम पराई 1959। महादेवी वर्मा पद के साथी, ये तो आप इससे सभी परिचित होंगे, बहुत बार इससे प्रश्न आए हैं। तो पद के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। इसमें इन्होंने अपने सहयोगियों के बारे में लिखा है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला के बारे में लिखा है। महादेवी वर्मा पद के साथी 1956। इला चंद्र जोशी कुछ संस्मरण मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ। ज्ञानेंद्र कुमार लिखते हैं ए और वे। रामवृक्ष वेनीपुरी जंजीरें और दीवारें। सेठ गोविंदास स्मृति कर्ण। वृंदावन लाल वर्मा कुछ संस्मरण हालोक। इंद्र वाचस्पति विद्या वाचस्पति मैं इनका ऋणी हूँ 1959। विनोद शंकर व्यास प्रसाद और उनके समकालीन 1960 ईस्वी में लिखा गया यह संस्मरण है। हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं नए पुराने झरोके 1962। तो इससे प्रश्न बनता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सा संस्मरण लिखा है। तो नए पुराने झरोके 1962। संपूर्णानंद कुछ स्मृतियाँ स्फुट विचार 1962 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर जाने अनजाने 1962। यादों की तीर्थयात्रा 1981। मेरे अग्रज मेरे मीत 1983 ईस्वी। समानांतर रेखाएं हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफ़र। साहित्य के स्वप्न पुरुष। राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक। हम सफ़र मिलते हैं। सृजन के सेतु। आकाश एक है यादों की छाव में। तो ये सारे संस्मरण विष्णु प्रभाकर के हैं। तो इसमें देखो जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते और आकाश एक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अमृता प्रीतम लिखती हैं अतीत की परछाइयाँ 1962 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर लोकदेव नेहरू 1965। स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969। महेंद्र भटनागर विकृति रेखाएं धुंधले चित्र। शांतिप्रिय द्विवेदी स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966। काका कालीकर गांधी स्मरण और विचार 1968। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी लिखते हैं व्यक्तित्व की झांकियाँ 1970 ईस्वी। पदुमलाल पुन्ना लाल बख्शी अंतिम अध्याय 1972 ईस्वी। लक्ष्मी शंकर व्यास स्मृति की त्रिवेणिका 1974। अनीता राकेश चंद संतरे और 1975 महत्वपूर्ण हैं। कमलेश्वर जी लिखते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975। हेमचंद्र सुमन रेखाएं और संस्मरण 1975 ईस्वी। रामनाथ सुमन मैंने स्मृति के दीप जलाए। परिपूर्णानंद बीती यादें भगत सिंह मेरे क्रांतिकारी साथी 1970 ईस्वी। विष्णु शास्त्री जी लिखते हैं स्मरण को पाथेय बनने दो 1978। सुधिया उस चंदन वन की 1992। पर साथ साथ चल रही याद 2004। शंकर दयाल सिंह कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में 1978। भगवती चरण वर्मा अतीत के गज से हम खंडर के वासी। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं श्रद्धांजलि संस्मरण सुलोचना रांघियोरांगो पुनः। कुंवर सुरेश सिंह यादों के झरोके से 1980। भारत भूषण अग्रवाल लीक अली 1980 ईस्वी। राजेंद्र यादव और औरों के बहाने 1981। वे देवता नहीं 2000। अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया 1981। प्रतिभा अग्रवाल सृजन का दुख सुख दुख 1981 ईस्वी। राम कुमार वर्मा संस्मरणों के सुमन 1982 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल अंचल युग पुरुष 1983। फणीश्वर नाथ रेणु वन तुलसी की गंध 1984। समय की शिला पर। पद्मा सचदेव लिखती हैं दीवान खाना 1984। मितवा घर 1995। अमराई 2000। जम्मू जो कभी शहर था 2003। लता मंगेशकर ऐसा कहाँ से लाऊं 2012। 12 हदरी
2016। अज्ञेय का संस्मरण है स्मृति लेखा 1986 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा रस गगन गुफा 1986। कमल किशोर गोयनका का है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण 1988 ईस्वी। बिंदु अग्रवाल भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं यादें और बातें। काशीनाथ सिंह याद हो कि न यदि हो 1992। आज ही दिन पाछे गए 2004। घर का जोगी जोगड़ा 2006 में काशीनाथ सिंह का यह संस्मरण है। अजित कुमार निकट मन में 1992। कवि वर बच्चन के साथ 2009। अंधेरे के जुगनू 2010। दिल्ली हमेशा दूर 2011। निकट मन में दूर वन में 2012। गुरुवार बच्चन से दूर 2017। अमृत राय लिखते हैं जिनकी याद हमेशा आती रहेगी 1992 ईस्वी। ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने प्रेमचंद्र जी के बारे में लिखा है इस संस्मरण में। बलराम धीमी आंच पर प्रकाशवती पाल लाहौर से लखनऊ तक 1994 ईस्वी। गिरिराज किशोर सप्तपर्णी 1994। दूधनाथ सिंह लौट आओ उद्धार 1995। एक शमशेर भी है 2012। रामदरेश मिश्र लिखते हैं स्मृतियों के छंद 1995। अपने अपने रास्ते सन 2001। प्रफुल्ल चंद्र ओझा अतीत जीवी 1995। रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री 1996। विष्णु शर्मा लिखते हैं अभिन्न 1996। रामनाथ अवस्थी याद आते हैं 2000। मनोहर किशोर दीवान नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद्र जैन 2000। देवेंद्र सत्यार्थी यादों के काफिले 2000। पुरुषोत्तम मोदी अतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक नाव के यात्री 2001। विश्वनाथ प्रसाद विद्यानिवास मिश्र चिड़िया रैन बसेरा 2002। यह इनका संस्मरण है। विद्यानिवास मिश्र का महत्वपूर्ण है विद्यानिवास मिश्र का संस्मरण चिड़िया रैन बसेरा और समय है इसका सन 2002। तो आज के सत्र में हमने प्रमुख रचनाकारों के संस्मरणों का अध्ययन किया और देखा कि संस्मरण विधा क्या होती है, किस विधा को संस्मरण कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको पसंद आया होगा। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।